तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। बोल खाटू नरेश की तीन बाण धारी की, अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा हासिल हार जाऊं। शाम आ जा, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। जय हो। और श्याम सरकार की तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आए, तुम बिन कान मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आए, तुम बिन कान मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। भटक रहा राहों में बाबा, भटक रहा राहों में बाबा, यार लगाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। वाह खाटू नरेश। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। बहता इन आँखों से बाबा, बहता इन आँखों से बाबा, तीर थमाओ ना। तीन बाण
खाटू वाले, हो खाटू वाले, खाटू वाले, हो खाटू वाले। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने, किस घात दिखाऊं मैं। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने, किस घात दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट मिटाना। मुश्किल में है दास तेरा, वो जल्दी आना। तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। जय हो खाटू नरेश। ओ आजा श्याम धनी, थाने कमा धनी, ओ आओ श्याम धनी, ओ थाने कमा धनी। ओ मित्रा, ओ यारा यारी, तोड़ के मत जाना। मैंने जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ के मत जाना। ओ मित्रा, ओ यारा यारी, तोड़ के मत जाना। मैंने जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ के मत जाना। आज मिलन की रात न छेड़ा, बात जुदाई वाली। मैं चुप तू चुप, प्यार ही बोले खाली। ओ आजा श्याम धनी, ओ थाने कमा गनी, महर कर श्याम धनी, थाने कमा गनी। क्या बात है, बोल खाटू नरेश की। तुलना कितनी समतुल्य है जिस दरबार में बैठे। इन्होंने भी कर्म करने से पहले अपना शीश काट कर दान दे दिया, और दान के फलस्वरूप इस धरा पर अमर हो गए। इतने सैकड़ों वर्षों बाद, इतनी सदियों बाद भी इतने भाव से सबकी श्रद्धा इनसे जुड़ी हुई। खाटू नरेश भी जब उनको पता चला कि पांडवों और कौरवों का युद्ध घमासान छिड़ गया है, और जैसे ही उस युद्ध का बिगुल बजा, तो खाटू नरेश ने भी अपने तरकस में 3 बाण डाले और रवाना होने लगे। तो भगवती ने यानी माता जी ने खाटू नरेश को कहा कि देख, तुम्हारे लिए पांडव और कौरव दोनों समतुल्य है। तुम्हारे जितना बड़ा वीर, दानी, ज्ञानी और इतना बड़ा महात्मा अगर किसी एक के पक्ष में खड़ा रहे तो ये गलत बात है। तुम सकल जगत के कल्याण करने के लिए बने हो, पर तुम इतना करना, उस युद्ध भूमि में जो तुम्हें हारता हुआ दिखे उसके पक्ष में खड़े हो जाना। और खाटू नरेश के तरकस में जो 3 बाण थे, उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सृष्टि को उन 3 बाणों में विनाश कर सकते थे। जब ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, और खाटू नरेश उस वृक्ष के आगे से गुजरे, रोका, कहा कि मैंने सुना है बर्बरीक, उनका नाम बर्बरीक था, कि तुम्हारे तरकस का एक बाण सृष्टि का विनाश कर सकता है, क्या बात सत्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल, भगवती ने कहा, आशीर्वाद दिया है, बात सत्य है, आप आदेश करो। ब्रह्म भगवान, वो ब्राह्मण के गुरु के रूप में थे। भगवान कृष्ण खड़े हुए कहा कि इस बात का प्रमाण तुम दे सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल दे सकता हूं ब्राह्मण देवता, आपने कहा है तो मांगिए प्रमाण। भगवान खड़े हुए और कहा कि ये पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण में अगर छेद दे तो इस बात को मानूं मैं कि तुम एक बाण से सृष्टि का विनाश कर सकते हो, युद्ध जीत सकते हो। खाटू नरेश ने एक बाण निकाला और बाण चलाया उन पत्तियों पर,
उस वृक्ष की सारी पत्तियां छेद हो गई और भगवान के कृष्ण के पैर के पास आकर वो बाण रुक गए और कहा कि भगवान आपका पैर हटाओ क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। बोल खाटू नरेश की। भगवान कृष्ण को पता चल गया बिल्कुल एक बाण से ये पूरे पांडवों और कौरवों को नाश कर सकता है। भगवान कृष्ण ने उन दिन खाटू नरेश ने बहुत सारू ज्ञान दियो और उन ज्ञान के फलस्वरूप भगवान बर्बरीक यानी खाटू नरेश भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि वाह आप मैंने बड़ो ज्ञान दियो, आप हमारा गुरु हो और गुरु के रूप में मैं अपने दक्षिणा में अगर कुछ दे पाऊं तो मारो बड़ो मन ठंडो वेला, आप बताओ मैं कहीं दे पाऊं। भगवान कृष्ण कहो कि देख वचन से हटना मत, जो मांगू वो देना पड़ेगा। उन्होंने बर्बरीक ने कहा बिल्कुल आप मांगो मैं दे दूंगा, तो मुझे तेरा सर चाहिए, अपना सर काट कर मुझे दे। बोल कृष्ण भगवान की। भगवान बर्बरीक हंस पड़े कि इस ब्राह्मण के वेश में कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। आप हो कौन? मैंने वचन दे दिया लो मेरा सर काट कर धर दूं, पर आप हो कौन बताओ। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण मुरलीधर प्रकट हुए और कहा कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे जाने के रोकने के लिए मैंने तुम्हें दिया है। और उन दिन खाटू नरेश वचन मांगियो कि 18 दिन तक आ युद्ध चलेला और इन युद्ध ने देखने वास्ते मैं अपने निवेदन करूं। और खाटू नरेश वो युद्ध देखियो और इतनी सदियों बाद आज 5000 वर्ष बाद भी खाटू नरेश परचम धरारे माथे लहरा रहे हुए और कलयुग में करोड़ों भगत खाटू नरेश ने वास्ते खाटू में जा रहा है। एक बार मारो निवेदन लेना सभी लोग दोनों हाथ उठा जाएगा उस करेला। बोल खाटू नरेश की। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे। देखिए मेरी एक तकलीफ है, मैं जो भजन गाता हूं वो समझाए बिना गा नहीं पाता। मैं चाहता हूं जो मैं गा रहा हूं वो आपको समझ में आए, वरना मेरा गाना व्यर्थ है। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। अरे जो कृष्ण की तकलीफों को मिटा सकता है हमारी तकलीफें कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और अपनी तकलीफों के लिए निवारण कहते हैं कि छोटू की विपदा सबके हाथ खड़े होंगे। बोल खाटू नरेश की।